दोस्तों, क्या आप भी गोवा में ट्रिप करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हैं? पर ये सारी चीज़ें करने से आपको कौन रोक रहा है? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने आए हैं और हम आपको 4 ऐसे गोल्डन रूल बनाएँगे कि जो आपको ज़िंदगी में ईएमआई, बिल्स, होम रेंट, ये आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उसको ख़त्म कर देंगे और आपके जो रिलेशनशिप है उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्या है, आपको ये समझना होगा कि आप किस तरीके के एक घेराव में घिरे हैं, क्योंकि आप एक अंबानी अदानी के घर से नहीं आते, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या ज़रूरत होती है, वो पैसे क्यों नहीं बचा पाते, या वो पैसे बचाते बचाते उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन बचता है कि वो एक भीड़ में दब जाए, कुचल जाए, ख़त्म हो जाए, और या दूसरा ऑप्शन बचता है कि जो भी है वो बेच बाच के खा पी के बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास कि वो ये सारी चीज़ों से बच जाएं और बिल्कुल अकेले एक कमरे में बंद हो जाएं और अपना खर्चा जीरो कर दें। लेकिन दोस्तों, अगर ये दोनों ऑप्शन काम नहीं करते तो ऑप्शन तीसरे में आदमी को है, जिससे आदमी सस्टेन करता है। वो क्या है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें और अपनी जॉब के साथ साथ या अपनी अर्निंग के सोर्सेज को बढ़ाएं। तो दोस्तों, आपको फाइनेंशियली फ्री भी होना है और अपनी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा भी चाहिए और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। धीरे धीरे आपको अपने छोटे एफर्ट्स को करके बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स भी चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों से होंगी जिनको हम आगे देखते हैं। दोस्तों, देव राम से एक बहुत अच्छी बुक है, उन्होंने लिखी है कि फाइनेंशियली फ्री कैसे होना चाहिए, जो आप करते हो वही होना चाहिए। और आप किस तरीके के कपड़े पहनना चाहते हो, किस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हो, ये सारी चीज़ों को आप क्यों नहीं करना चाहिए आपको, और आपको क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें इस किताब में, इस चीज़ में सिखाई गई हैं। तो दोस्तों, आपका जो 80% है ना आपकी लाइफ, वो आपका बिहेवियर कंट्रोल करता है और 20% आपका जो पैसे हैं वो कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, आपको कुछ नियमों को जानना पड़ेगा और ये नियम है दोस्तों, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते भी दिखाएंगे और आपको फाइनेंशियली फ्री भी करेंगे। और दोस्तों, आपको पहला नियम ये है कि नो मोर प्रिटेंडिंग। दोस्तों, आपको दूर से देख के किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाना। आपने मेंढक की स्टोरी सुनी होगी, गर्म पानी वाली, धीरे धीरे आग पे तापो या फिर एकदम उसे डाल दो। तो दोस्तों, आपको भी यही करना है कि कोई भी चीज़ दूर से देख के आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन क्या होता है कि वो हो सकता है अच्छी ना हो, और हो सकता है जो आपको अच्छी लग रही है वो किसी और को अच्छी ना लगी हो। तो दोस्तों, क्या है कि आपको अपनी लाइफ में, रूटीन में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। थोड़े से चेंजेस कैसे करने पड़ेंगे दोस्तों, कि आपको जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे खाना हुआ, जंक फूड हुआ, कोई भी चीज़ हुई, जो भी चीज़ आपको आपकी हेल्थ या आपके पैसे के साथ भी वही कंसेप्ट है, आपके पैसे को अपनी तरफ खींचती है और बर्बाद करती है, उस चीज़ से आपको दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरीके से आप एक दिन में एक 25 किलो वजन कम नहीं कर सकते, आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए, एक रूटीन चाहिए, उसी तरीके से एक दिन में आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जादू से अच्छी नहीं कर सकते। तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए क्या है कि स्लोली एंड स्टडीली, धीरे 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 अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपनी रणनीति को तैयार करना है। जैसे दोस्तों, एक एग्जांपल देखिए कि आप लोग कार चाहिए आपको, होम चाहिए, आईफोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड का बिल आपका बढ़ता जा रहा है। पर ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये सारी चीज़ें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि दिखावा। तो आपको दिखावे से बचना है दोस्तों। आज की डेट में 80% लोग जिनके मोबाइल फ़ोन में हाथ में मोबाइल फ़ोन है या जिनके पास गाड़ी है, वो ईएमआई के ऊपर ये चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरा है पॉइंट है आपको सेव अप फॉर रेनी डेज। दोस्तों, मर्फी लॉ कहता है कि अगर आपके साथ एक बार कोई गलत चीज़ स्टार्ट होना शुरू हुई तो आपके पास वो गलत ही गलत चीज़ें होती जाएंगी और आपको लगेगा यार, सारी दुनिया भर की चीज़ें गलत मेरे साथ ही होती हैं। तो दोस्तों, सपोज एग्जांपल, आपने नई साल पर रेजोल्यूशन ले लिया कि इस साल मैं पैसे बचाऊंगा और कोई भी उल्टा सीधा करूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि एकदम से आपके पास मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, वो ध्वस्त कर जाएगा।
तो दोस्तों ये क्या है, इस तरीके के डे रेनी डेज होते हैं कि आपको आपका जो इमरजेंसी फंड आपने बचा के रखा है वो जीरो कर गया वो। तो दोस्तों आपको इस तरीके की लोकेशन, इस तरीके की चीज़ों के लिए, इस तरीके की सिचुएशन के लिए आपको इमरजेंसी फंड है, उसे बचा के रख दो। जैसे सपोज़ करके आपको आपका 80,000 का आता है इमरजेंसी फंड, तो आपको उस पैसे को ना इन्वेस्ट करना है दोस्तों, ना सेविंग अकाउंट में डालना है। उस पैसे को कैश के रूप में लो किसी भी चीज़ में और कहीं अलमारी में डाल दो, ख़त्म बात। कहीं ना कहीं उसको मतलब ब्लॉक कर दो। दोस्तों आपको एक और काम करना है, मैं बार बार उस चीज़ को कह रहा हूँ कि जब से ये क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड ये सब आए हैं तो आदमी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि जितना हो सके कि पैसे को हाथ से खर्च करिए, मतलब जो आपको यूज़ करना है। जैसे क्या है कि आपको अपने भाई को पैसे देने हैं, आपको अपने गाड़ी साफ़ करने वाले को देने हैं, तो उनको आप कैश दीजिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट है स्नोबॉल स्टेप डाउन। दोस्तों क्या है कि आपने देखा होगा, आप जाइए पहाड़ों पे, एक बर्फ़ का गोला आप बनाते हो और आप उसे ऊपर से नीचे फेंकिए, तो दोस्तों आप देखोगे कि जब वो गोला नीचे तक पहुंचेगा तो वो क्या है, उस पे बर्फ़ चिपकती जाती है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों देव राम से कहते हैं कि आपका जो कर्जा है ना, वो कर्जा आपको स्लोली एंड स्टेडली ख़त्म करना पड़ेगा। वो एक दिन में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे अपने लोन्स को, ईएमआई को, इन सारी चीज़ों को आपको अपने से अलग करना होगा। जिस दिन आप ये अलग कर लोगे अपने से, उस दिन क्या है कि आप हाई इंटरेस्ट देने से भी बच जाओगे और आप डेट फ्री हो जाओगे, ईएमआई ख़त्म हो जाएंगी, लोन ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि बेस्ट इन चीज़ों का तरीका है कि आप क्या करिए, धीरे धीरे सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, छोटे छोटे चीज़ों में अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट करिए, लोन से बिल्कुल दूर हो जाइए और अपना लोन क्लियर कर दीजिए और कोशिश करिए कि आपको ईएमआई और लोन पे ना जाना पड़े। उसकी जगह दोस्तों अगर आपको मान लीजिए घर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो आप स्ट्रेटेजी लगाइए, थोड़ा इन्वेस्टिंग करिए, शेयर मार्केट से लेके सारी चीज़ों में, या कहीं छोटा सा प्लॉट खरीद लीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों सेफ्टी नेट फंड। दोस्तों सेफ्टी नेट फंड क्या है कि आप जकड़े हुए हो लोन्स में, ईएमआई में, लेकिन उससे आपको निकलना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों क्या है, आपको ना मतलब तरीका सोचना पड़ेगा। जैसे सपोज दोस्तों आपके पास 20,000 रुपये आपका मंथली खर्चा है, तो आप 3 महीने का अपने पास खर्चा रखिए कि अगर कल को आपको नौकरी से निकाल दिया गया तो दोस्तों आप क्या करोगे, आपको फिर अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ेगी, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो आप क्या करिए, वो 3 महीने के जो फंड है उसको आप क्या है कि जॉब ढूंढने के टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि इस तरीके से सेफ्टी नेट फंड से आपकी जो जमा पूंजी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपका जीरो नहीं होगा। तो दोस्तों क्या करना है, आपको आपको एक स्टोरी बताते हैं चलिए, कि इस स्टोरी में तीन पिग हैं, पिग 1, पिग 2, पिग 3, और उनकी लड़ाई है शेर से। तो वो तीनों लोग क्या है कि अपना अपना घर बनाते हैं। तो पहला पिग है वो बहुत लेजी होता है, घास फूस का घर बना लेता है, शेर से लड़ाई होती है, शेर आता है घास फूस की उसको तोड़ देता है और पिग को खा जाता है। दूसरा पिग है थोड़ा एम्बिशियस होता है, वो आपको क्या करता है कि थोड़ा लकड़ी का घर बना लेता है, शेर आता है उसके अंदर दया जाग जाता है, वो उस पर लात मारता है, तोड़ देता है घर को और उस पिग को खा जाता है। अब जो तीसरा होता है पिग, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। वो क्या करता है, ब्रिक और सीमेंट से अपना घर बनाता है एकदम स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ये मान लीजिए अंबुजा सीमेंट जिसको बोला जाता है उसकी तरह एकदम छाप छोड़ के वो अपना घर बना लेता है। लेकिन शेर भी दिमाग लगाता है, बोलता है कि यार मैं तो इसको खा के ही रहूँगा। तो वो क्या करता है कि वो ऊपर चढ़ जाता है छत पे और वो वहाँ पर एक चिमनी होती है, उससे नीचे कूदने की कोशिश करता है। पिक को भी आइडिया आता है, वो क्या करता है, उसने भी शेरलॉक होम और मनी हेस्ट जैसी पिक्चरें देखी हैं। तो भाई साहब वो एक पानी का बर्तन गर्म रख देता है, शेर ऊपर से कूदता है, उस पानी के बर्तन में गिर जाता है और जल के ख़त्म हो जाता है। अब पिग उसको आराम से पकने देता है, नींबू मिर्ची पेपर सॉल्ट डाल के उसको मज़े से खाता है। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको ओवर एम्बिशियस बनना है, आपको लीक से हटके काम करना है, दूसरों को देख के उनके पीछे नहीं भागना। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। जय हिंद।